Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान या पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। एसएससी का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। वो उनका हम कलेक्शन लाए हैं आपके लिए। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इनमें हमने सभी क्वेश्चंस को सीरियल वाइज वो अरेंज किया हुआ है। आप पहले 2 लेक्चर देख चुके होंगे, वो सभी लेक्चर हमने सीरियल वाइज अरेंज किए हैं। आज के इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। आइए देख। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे आपके एग्जाम के रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में बहुत अधिक जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम ज़्यादातर वो कंप्लीट करेंगे जो हमारे राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ये सीरियल वाइज हम चल रहे हैं। तो अभी राष्ट्रपति का नंबर है, जो कि भाग जो 5वां भाग है, उसमें जो संघ है, जो यूनियन है, जो 5वां भाग, उसी के अंतर्गत ये क्वेश्चंस आते हैं। उसी के अंदर जो आर्टिकल सीरियल वाइज हैं उनको हम देखते रहेंगे, और जो सीरियल वाइज क्वेश्चंस हैं वो हम करते रहेंगे। अगर आपने पॉलिटी पहले पढ़ रखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। आपका ये रिवीजन एक टाइप का होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं पॉलिटी, अभी तक आपने पॉलिटी में कुछ नहीं आता आपको, हमारे ये वीडियो देखेंगे तब भी आपका क्लियर होता जाएगा। एक तो इसमें फ़ायदा होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते जा रहे हैं, और आपको मैं कंसेप्ट भी आगे क्लियर करते जा रहा हूँ। मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो पहले से कैसे रिलेटेड है वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो संसद का अंग क्या क्या है। तो संसद का अंग है राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद के बाद आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण थे वो दूसरे राष्ट्रपति थे, और वही हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। अगर क्वेश्चन आए पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन कहलाता है। तो ये राष्ट्रपति जी कहलाते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति कहलाता है। तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इंडियन नेवी और एयर फोर्स और इंडियन आर्मी, ये तीनों के जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही कहलाता है। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। मतलब भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ। तो ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं टोटल जो पार्ट हैं वो 22 पार्ट हैं। जो 5वां पार्ट है, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा पार्ट है ना, तो 5वां जो भाग है वो सबसे बड़ा भाग है, जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, 52 से 151 तक आर्टिकल हैं। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें आर्टिकल है। किसमें, भाग 5 में। भाग 5 में जो भाग 5 है उसमें इतने आर्टिकल हैं। अब भाग 5 में जो 52 जो सबसे पहला आर्टिकल है वो यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। मतलब भारत में एक राष्ट्रपति की सीट होनी चाहिए। जो भाग हमारा 5वां है ये यूनियन है, संघ मतलब। ठीक है, ये जो 5वां का विषय है, भाग 5वें का जो विषय है वो संघ है। मतलब ये केंद्र के बारे में सब कुछ बताया गया, जिसमें जो 52 ये टूटे हुए हैं, 52 से 78 जो आर्टिकल हैं ये केवल कार्यपालिका, जो केंद्र कार्यपालिका है, केंद्र पालिका मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में जो 52 से 72 आर्टिकल हैं ये बताए गए। तो ये बहुत सीरियल वाइज है सब कुछ। मतलब जो आर्टिकल भी हैं वो सीरियल वाइज है। तो अगर मैं आप डिटेल में बताऊंगा आपको सब आसानी से ही याद रहेगा। मगर ये जो ये वाले क्वेश्चन है ये बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। 60-70% तो मार्क्स मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे अगर ये पूरा कर लेते हैं। और ये एक ही दिन में अगर आप बैठेंगे सही से तो एक ही दिन में सारे वीडियो आप कर लेंगे। देखिए, जो राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है,
जो उसे त्याग देना होता है, अगर राष्ट्रपति को कभी त्याग देना होगा, मतलब अपनी सीट से त्याग देना होगा, तो वो किसको त्याग पत्र सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको ये सौंप सकते हैं। अगर वो भी बाई चांस एब्सेंट है तो किसको सौंपेगा? अगर वो भी एब्सेंट है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसे सौंपेगा। शपथ का भी यही सेम टू सेम खेल होता है। शपथ जो ये राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, इसको शपथ कौन दिलवाता है? अगर क्वेश्चन है तो इसको शपथ जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलवाते हैं, ठीक है, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं। न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो एब्सेंट है तो मुख्य जो न्यायाधीश, मतलब वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो वरिष्ठ वो होगा न्यायाधीश, वो दिलवाएगा। सिंपल सी बात है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब देखिए, जो पॉलिटी में जो कार्यकाल पूछे जाते हैं, किस किस के पूछे, मैं सब बता देता हूँ, किससे ही खत्म करता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल वो भी 5 वर्ष है। उसके बाद आपसे पूछा था राज्यपाल का भी 5 वर्ष है। उसके बाद याद रखेंगे, जो हमारे दोनों सदन है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका 6 साल होता है, ये याद रखिए। राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो 6 साल आता है। ये क्वेश्चन आगे आएंगे वैसे भी। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जो लोकसभा का मेंबर होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको मैंने बता दिए इसे। अब देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इम्पीचमेंट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 के तहत है। आर्टिकल 61 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को निकालने का, राष्ट्रपति को पद से हटाने का केवल एक ही तरीका है, वो है महाभियोग। इसके अलावा आप हमारे भारत के राष्ट्रपति को किसी भी कीमत पर अपने पद से कोई भी नहीं हटा सकता। केवल एक ही तरीका है, कौन सा? महाभियोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महाभियोग चलाया कैसे जाता है, ये होता कैसे प्रोसेस, मैं आपको बताता हूँ, आगे आएगा भी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे भारत के वो हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में अगर 1/4 मतलब 25% जो बंदे हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, जो कि मेंबर हैं, अगर किसी भी सदन के या लोकसभा या राज्यसभा के जो 25% वो बंदे हैं, वो अगर लिखित में दे दे मतलब इसको हटाने की, तो वो 25% जो बंदे होंगे वो क्या करते हैं, उनको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है, एक चिट्ठी भेजनी पड़ती है, भैया आपके ऊपर वो चलने जा रहा है, महाभियोग चलने जा रहा है, ठीक है। तो महाभियोग चलेगा। उसके बाद अगर उन 25% बंदों ने हस्ताक्षर करके कर दिया ना कि महाभियोग चलेगा, तो जो राष्ट्रपति होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो राष्ट्रपति इसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट वाले भी नहीं सुनेंगे इसकी, किसी भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी राष्ट्रपति की बात नहीं सुनेगा। तब उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। उसके बाद जब 14 दिन हो जाएंगे, फिर जो दोनों सदन है उनमें वोटिंग करवाई जाएगी, ठीक है। अगर 2/3 से ज्यादा वोटिंग उनके खिलाफ आ गई, तब इनको पद से हटा दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा। तो ये याद रखिए, जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटाने का वो जो प्रोसीजर है वो महाभियोग कहलाता है। आर्टिकल 61 में ये है, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है कब? 14 दिन पहले दी जाती है, 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 होता है, ठीक है, 1 लाख। और उपराष्ट्रपति का कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का 1,25,000 होता है, 1.25। राज्यपाल का 1,10,000 होता है, ठीक है, 1.1 लाख, ये याद रखिए। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 साल होनी चाहिए भैया। जो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम एज होनी चाहिए वो 35 साल होनी चाहिए। तो देखिए, न्यूनतम आयु में और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पूछे, उपराष्ट्रपति का भी 35 साल, ये आगे सब आएंगे। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो 35 साल। राज्यपाल की भी कितनी होनी चाहिए? वो भी 35 साल।
अब उसके बाद जो दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में जो है न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा में जो न्यूनतम आयु है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए, याद रखिएगा। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये लिखा गया है आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 85 अकॉर्डिंग, 85 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, याद रखिए। राष्ट्रपति ही है जो कि किसी भी मृत्युदंड किसी को मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो चाहे हाई कोर्ट ने दिया हो, किसी ने भी दिया हो, मृत्युदंड अगर दे दिया है तो केवल राष्ट्रपति है वो उसे क्षमा कर सकता है। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही ऐसे न्यायाधीश हैं, एकमात्र न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्य किया है। तो ये अभी भी जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसमें भी पूछा गया था। तो याद रखिए, इनका नाम है हिदायतुल्ला। ठीक है, इनका नाम है क्या है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, मतलब कौन कौन से वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति को? तो याद रखिए, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा, मतलब जो भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा एमपी होंगे, जो निर्वाचित एमपी होंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो एमएलए होते हैं, जो हमारे राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो भी भाग लेंगे। और उसके साथ अभी जोड़ा गया है उसके बाद जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली से और पुदुचेरी के जो उनके एमएलए हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, जिनको एमपी कहते हैं, वो तो होंगे ही होंगे। जो हमारे राज्य के जो विधानसभाएं हैं, जिन्हें एमएलए कहते हैं, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचित सदस्य जो एमएलए हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। पहले क्या था, केवल लोकसभा और राज्यसभा के एमपी थे, निर्वाचित सदस्य थे, और हमारे राज्य विधानसभा के थे, एमएलए थे। ये नहीं थे, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश वाले हैं वो नहीं थे। उनको अभी जल्दी ही जोड़ा गया, जब 17वां वो हुआ था, हमारा 17वां अमेंडमेंट, जो 17वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया। ठीक है, देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें होती हैं, कुछ सीटें ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भर सकता है। तो वो कितनी है? तो याद रखेंगे, लोकसभा में केवल 2 सीटें हैं। लोकसभा में केवल 2 सीटें राष्ट्रपति वो भर सकता है, और जो राज्यसभा में, इसमें 12 सीटें भर सकता है। जबकि राज्यसभा में अगर सीटों की बात की जाए तो 245 ही हैं, और यहाँ पे 545 हैं। यहाँ पे 545 है, लोकसभा में केवल 2 ये भर सकता है, राज्यसभा में केवल 245 सीटें हैं, तो ये 12 यहाँ पे भर सकता है। याद रखेंगे आप। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है वो जो भी सरकार जीतती है उसके कैबिनेट मिनिस्टर को नियुक्ति तो करता है ये, मगर किसकी मर्जी से? वो प्रधानमंत्री की मर्जी से करता है, प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से। ठीक है, ये तो नाम का मतलब, केवल वो ऐसी राष्ट्रपति का कोई उसमें वो नहीं होता, बस प्रधानमंत्री बताया था भैया ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जैसे ये हमारे ये मिनिस्टर है, रेल मंत्री, और ये हमारे ये मंत्री हैं, तो ये बता देंगे प्रधानमंत्री जी, तो इनको ये करना ही पड़ता है। किसी भी राज्य में कौन राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति जी खुद करते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल जो है हमारा 356 के अकॉर्डिंग, 356 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगर उसे ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम है उस राज्य में, कि लोगों के साथ अत्याचार कर रही है वहाँ की सरकार, या कुछ भी कर रही है, उसे कोई भी वो लगे, वो तुरंत आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ऐसा जो पहला राज्य था वो पंजाब में लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1951 में लगाया गया था। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया ना, तो जो वहाँ की सरकार होगी, जो वहाँ की सरकार होगी और जो वहाँ का विधानमंडल होगा, सब ठप हो जाएगा, उनका कुछ जोर ही नहीं चलेगा। जो वहाँ के राज्य के जो राज्यपाल होंगे ना,
वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही वहां का चलाएंगे, जो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग, जो राष्ट्रपति कहेंगे वैसे वैसे उस राज्य में होगा। तो एक तरीके के वो उनके अभिकर्ता ही होंगे, जो वो कहेंगे वो ही करेंगे। वो जो सबसे ज्यादा बार मतलब अब तक दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, 9 बार लग चुका है। जो केरल है हमारा, जो केरल स्टेट है, वहां पे 9 बार, 9 बार अब तक वो लग चुका है। जो राष्ट्रपति शासन है 9 बार लग चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। जो हमारे भारत के तीसरे वो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, वो उनकी जो मृत्यु हो गई थी कार्यकाल में हुई थी। जो राष्ट्रपति का कार्यभार कर रहे थे तभी उनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब तक हमारे 13 राष्ट्रपति हो गए। तो पहले राजेंद्र प्रसाद है, जो आखिरी हैं वो प्रणब मुखर्जी हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत की वो पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी हो। तो वो आप सभी को पता है, जो हमारी अभी इससे पहले प्रणब मुखर्जी से पहले जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल, वो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। इनका नाम पूरा है प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे अगर आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति का एक बार आया हुआ केवल ये, राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने वाली जो प्रथम महिला थी, ये थी कैप्टन लक्ष्मी, ठीक है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल इनका नाम था, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता, मैंने आपको बताया। राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं, जो सुप्रीम हमारा जो मतलब मुख्य न्यायालय है, जिसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उसके जो सबसे मेन मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिनको चीफ जस्टिस बोला जाता है, वो दिलवाते हैं। तो ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किसके, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। अगर ये एब्सेंट हैं, अगर ये मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है, तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ वो न्यायाधीश होगा वो दिलवाएगा। अगर वो भी एब्सेंट है तो उसके बाद जो होगा वो दिलवाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो इसमें संख्या है 31 है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें जो न्यायाधीश हैं वो टोटल 31 हैं। 30 न्यायाधीश तो वैसे न्यायाधीश हैं, और एक जो न्यायाधीश है हमारा वो मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोला था चीफ जस्टिस। तो उनको मिला के टोटल 31 न्यायाधीश है। ऐसा तो हो नहीं सकता सब छुट्टी चले जाएं, ठीक है। तो कोई ना कोई होगा तो वो बेचारे को दिलवा देगा, जो राष्ट्रपति हमारे हैं उनको शपथ दिला देगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था, तो ये पंजाब में, अभी हमने बताया ना आपको कहाँ लागू हुआ था, ये पंजाब में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1951 में लागू हुआ था, ठीक है, 1951 में। और हमने आपको ये भी बताया जो सबसे ज्यादा लागू हुआ था कहाँ, किस स्टेट में सबसे ज्यादा लागू हुआ, तो केरल में सबसे ज्यादा लागू हुआ है। अब देखिए जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको सब बता दिए, जो राष्ट्रपति भी जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। लगभग आपको उनमें से क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे अगर किसी भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए आपको। अब देखिए उपराष्ट्रपति भी क्वेश्चन आ गए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, तो ये आर्टिकल 63, आर्टिकल 63, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद भी होना चाहिए। और ये 63 के अकॉर्डिंग क्या है कि उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो इसके बाद का जो आर्टिकल है 64, आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है ना, ये जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे वो क्या होंगे, जो हमारे वो है कौन सा सदन है, राज्यसभा सदन का सभापति भी होंगे, ठीक है। राज्यसभा जो हमारा सदस्य है, राज्यसभा हमारा जो है उसका जो सभापति होगा वो कौन होगा, वो उपराष्ट्रपति होंगे हमारे। जो अभी हैं हामिद अंसारी जी हैं, इस समय कौन है, हामिद अंसारी जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। वही राज्यसभा के क्या हैं, मेन स्पीकर जिसे बोलते हैं, जो बैठते हैं उसपे कुर्सी पे, महासभापति, राज्यसभा के सभापति, अकॉर्डिंग टू 64 आर्टिकल, 64 आर्टिकल नंबर। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर ये भी एब्सेंट हो, उपराष्ट्रपति हो ही ना, तो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में बुलाकर किसको लाएंगे, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस जी होंगे, उनको कहेंगे भैया कोई नहीं है, ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति, जल्दी से आके संभालिए देश को, तो वो आएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो विवाद होते हैं उनको कौन संभालता है, उनको कौन सुलझाता है, तो सुप्रीम कोर्ट संभालता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय।
हमारे पहले उपराष्ट्रपति मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो हमारे पहले ही उपराष्ट्रपति जो थे वही हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी थे। तो याद रखिएगा, इनको वो मिल चुका है, क्या कहते हैं, भारत रत्न मिल चुका है। उसके बाद जो दूसरे हमारे उपराष्ट्रपति वो भी याद कर सकते हैं, जो जाकिर हुसैन, जो मर गए थे, उसमें मर गए थे अपने कार्यकाल में ही, सब मर गए थे, मतलब जब राष्ट्रपति थे तब मर गए थे वो। दूसरे क्या थे वो जाकिर हुसैन थे। ठीक है, जाकिर हुसैन, कंफ्यूज मत होइएगा। जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति थे और तीसरे राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर ये क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित, मैंने आपको बता दिया, तो कौन संभालेगा, चीफ जस्टिस संभालेगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, मैंने बताया ना आपको, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, और देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो हमारे लोकसभा, सिंपल है, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग लेते हैं, जो एमपी हैं वही भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति में क्या था, ये तो भाग लेते थे, एमएलए भी भाग लेते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने बताया आपको, सीरियल वाइज बताया। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जी का नंबर आएगा, अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे, आए हुए हैं और जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सब हम बताएंगे और सीरियल वाइज बताएंगे, ताकि आपको पूरा चैप्टर भी, पूरा पॉलिटी अच्छे समझ में आ जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कुछ आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। कोई आपको कुछ वीडियोस चाहिए हो, कुछ आपकी डिमांड हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगता रहे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।